कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले तो ये कि इस एक्सपीरियंस में सर जो फ्यूल था ना, जो ईंधन का काम किया, वो राजा साहब थे, रजब अली राजा साहब थे। और ये आइडिया भी इन्हीं का था। और इनके सोशल कनेक्शंस, फिर इनकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। और यानी ये हमें जिसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स यही थे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर बहुत शानदार रहा, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा लर्निंग के हवाले से। और हम वहाँ जो हमारे इलाके में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो नामवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ भी, और जो नामवर नहीं है वहाँ भी गए, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बड़ा अच्छा लगा सर्व करके, खिदमत करके। नौजवान जहन जब सामने बैठे होते थे तो अ, उन्होंने यकीनन हमसे लर्न किया होगा, या पता नहीं उन्होंने हमसे लर्न किया है या नहीं, लेकिन हमने उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न किया उन अपनी ऑडियंस से। जिस किस्म के सवालात हमसे हुए, जो पॉजिटिव एनर्जी जब हमने उनसे शेयर की, हमने उनको इंस्पायर करने की कोशिश की, तो हमें लगा कि मैसेज कन्वे हुआ है। क्योंकि जवाब में जब हमसे सवालात बच्चों ने किए, स्टूडेंट्स ने जिस किस्म के सवालात किए, ज़िंदगी से मुतल्लिक, सक्सेस से मुतल्लिक, फेलियर को कैसे हैंडल करना है, और फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या लोग तो ऐसा कहते हैं, आप ऐसे कह रहे हैं, उस तनकीद से कैसे बचा जाए। और ऐसे अच्छे अच्छे सोच अफजा किस्म के सवालात हुए कि वो सवालात सुन के हमें इतना अच्छा लगा कि फिर उनके जवाबात देने की कोशिश की, और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। और हमारी जो टीम थी वो इत्तेफाक से हमारी टीम बन गई, और बड़ा अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन है। और रजब अली राजा साहब जब बोलते हैं तो मैं जो है वो इनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता हूँ। ये स्टेज को सेट करते हैं, असल काम इनका है। फिर जो है ना वो चूंकि ये ज़मीन तैयार कर देते हैं, तो मैं फिर जो है ना जाके जो सर राजा साहब की जो पर्सनालिटी है ना जी, इसमें जो हमने देखा है, सारी दुनिया इनको माशाल्लाह देखती है, सुनती है, पढ़ती भी है। तो ये ऐसी शख्सियत है कि क्योंकि सोशल मीडिया है ना सर, जी, इसमें दो सुनने वाले हैं, वो इसमें हम झूठ नहीं बोल सकते। यस, स्पेशली जो जिस कबीले से हमारा ताल्लुक है, जी, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं करेंगे। जी। तो क्योंकि राजा साहब का एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब है। राजा साहब दूसरों को संवारने वाले और निखारने वाले हैं। यानी ये आपके लिए बाकायदा चेयर तैयार करते हैं, जी, आपको ऑडियंस देते हैं, और आपको कहते हैं जी आ जाएं आप, और वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। ये कमाल हुआ करता है सर। और ऐसे लोग हमारे लिए और दुनिया में जितनी भी आप कह लें ये कम्युनिटीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं सर, ज़कात होते हैं। यस, सर ये शायद हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास इल्म नहीं है और आप इल्म वाले हैं। ज़ाहिर है इल्म वालों को मसनद पे बिठाएंगे तो हम कुछ सीखेंगे। ये भी तो आला सर एक सवाल आपसे और है, जस्ट फॉर माई नॉलेज, फॉर माई लर्निंग, फॉर माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हम जो है अपनी सोच के मियार को, या बात का होता है ना जिसको हम कहते हैं कि सिलेक्शन जी, ऑफ थिंग्स या सिलेक्शन ऑफ आइडियाज, अब उसके मियार को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये मैसेज हमारे लिए भी है, हमारी यूथ के लिए भी है, बहुत अहम सवाल, सोशल मीडिया पे जो भी बहुत अहम सवाल सबके लिए। सर इसमें अर्जी है कि एक तो उस इंस्पायरिंग कंटेंट के साथ इन टच रहा जाए जो आपको मुतासिर करे, जो आपको आइडियाज़ दे, जो आपको ये यकीन दिलाए कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मसलन वो बुक्स की सूरत में हो सकता है, लोगों की जो जैसे ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वो पढ़ी जाएं। अब तो इतना आसान हो गया, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, सेमिनार्स फ्री में पड़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑडियो लेक्चर्स हैं, उनके साथ इन टच रहा जाए। सर इंसान इंस्पायर होता है जब उसके सामने कोई एग्जाम्पल होती है, इंस्पिरेशन फिर आसान हो जाती है। क्या बात है, कामयाबी के जी रोल मॉडल जब हमारे सामने होता है, कामयाबी की एग्जाम्पल, यानी हमारा जो जहन है ये इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि ये खुद ही ना हमें बताना शुरू कर देता है कि अच्छा ये बंदा अगर ये काम कर सकता है, इतना अच्छा काम, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जो इंसान है सर ये बाय नेचर एम्बिशियस है, इसकी आरज़ू हैं, बाय नेचर ये ख्वाब देखता है, अपने आप को बेहतर करना चाहता है। यही वजह है कि गार के दौर का इंसान, अगर इंसान एम्बिशियस ना होता तो आज हम गार में ही बैठे। जी हाँ, ठीक है ना। तो एक तो एम्बिशियस है, शुरू से ही बाय नेचर एम्बिशियस है, आरजू हैं, ड्रीम्स हैं, विजन रखना चाहता है, बेहतर होना चाहता है, अपनी ज़ात का बेहतर वर्जन बनना चाहता है। उसको जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है या मज़ीद क़ुव्वत बख्शती है वो इंस्पायरिंग कंटेंट है जो हमारे इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, आइडियाज़ की सूरत में, लोगों की सूरत में। अब तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आसानी से चीज़ें अवेलेबल हैं। हम जब उनके साथ इन टच रहते हैं,
ऐसे आइडियाज़ के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ कि जो हमें मज़ीद इंस्पायर्ड करें, इंस्पायर्ड फील करवाएं, तो फिर हम अपना स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ इन टच रहेंगे, जैसे हमने बुज़ुर्गों से सुना है, ये कोई नई बात नहीं है कि जैसी सोहबत होगी हम वैसे ही होंगे। तो ये जो सोहबत है ना सर, आज के दौर में जो है वो अंदाज बदल गए हैं। अब सोहबत है, टिकटॉक हमारी सोहबत है, ठीक है, यूट्यूब हमारी सोहबत का हिस्सा है, ठीक है सर, फेसबुक ये हमारी सोहबत का हिस्सा है, ये हमारे दोस्त हैं एक तरह से, ठीक है। हम अपने यानी इंसान दोस्तों के साथ मुश्किल से 15-20 मिनट गुजारते हैं, लेकिन टिकटॉक के साथ हम घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजार देते हैं हर रोज़ ही, ठीक हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ से कंटेंट ऐसा ले रहे हैं कि जो आपको इंस्पायर्ड रखे, मुतासिर रखे, तो आपकी जो आर्जुएं हैं, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने का जो आपका जज्बा है वो बेहतर होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो इसका मतलब ये है सर कि आप किस किस्म का मवाद अपने दिल दिमाग में डाल रहे हैं। तो वो एक आइडिया है, उस पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ, उसका वीलॉग उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगा कि ये जो हमारा दिल दिमाग है ना सर, ये ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह है और हम किसान हैं। इस ज़रख़ेज़ ज़मीन में जैसा बीज आप बोएंगे वही फसल ये देगा। तो अगर आप इंस्पिरेशन वाले अच्छे आइडियाज़, ख़ास तौर पे उम्मीद वाले आइडियाज़ कि मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ, जब इस तरह के आइडियाज़ अपने दिल दिमाग में आप बोते चले जाएंगे तो फिर वही फल फूल जो है वो आप क्या मुकद्दर है, वो आपका नसीब है, कामयाबी, खुशी, प्रोग्रेस, बेहतर वर्जन बनना। तो अपनी ज़ात का बेहतर वर्जन बनने का यानी एक तरीका ये है कि ये देखा जाए कि आप किस किस्म के कंटेंट के साथ इन टच हैं, किस किस्म के लोगों के साथ इन टच रहते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये सर आज जो हम आपके पास हाज़िर हुए हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम जो है ना वो जो इंस्पिरेशन का सिलसिला है वो चलता रहे, जारी रहे, इसलिए भी जो है आप हमारे दोस्त हैं।